गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं, अभी 2-4 दिन से वीडियो नहीं आ पाया था, तो मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका मैक्स टू मैक्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हम लोग मैं सारा डाल दी हूँ। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हर यूनिट का है और आप लोग का एग्जाम भी आ गया है, तो आप एक एक बार देख सकते हैं, उससे आप लोग को सारा थ्योरी समझ में आ जाएगा, अच्छे से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंट का हमने जो स्टार्ट किया था, अमलगमीशन वगैरह हो गया था। एक आपका चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सब आपका एग्जाम में बन जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो हम इससे आगे और धीरे एक एक करके मेथड्स देखेंगे, और आपको डाउट आता है तो आप बताइएगा, फिर हम लाइव क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे गुडविल। आप लोगों को, बहुत से बच्चों को इसमें डाउट रहता है, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसे बेसिक से समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं, इसके बाद ही हम देखेंगे, इसके बाद और एक चैप्टर है ना वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वो भी देखेंगे। तो उससे पहले हम आज ये देखते हैं कि गुडविल होता क्या है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो गुडविल है वो हमारा कौन से नेचर का एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स है आपका गुडविल, जो क्या करता है, प्रॉफिट को जनरेट या प्रॉफिट को क्रिएट करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो गुडविल आपका एक ऐसा एसेट्स है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक, इसका मतलब क्या, जो आपके नाम, आपकी पहचान, आपके रेपुटेशन की वजह से आपको जो प्रॉफिट क्रिएट करता है, जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिलाता है, वही जो एसेट्स है उसका नाम क्या है, गुडविल। उसे ही हम कहते हैं गुडविल, जो कि कौन से नेचर का है, इनटेंजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये हमारे एसेट्स है और हमें प्रॉफिट क्रिएट करके, प्रॉफिट जनरेट करके देता है। ठीक, तो आपके नेम, आपकी पहचान, नेम, फेम, रेपुटेशन, पहचान बोलते हैं ना, तो इन सब की वजह से आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसे ही क्या कहते हैं, गुडविल। क्योंकि कोई भी मान लो शॉप है, वो मान लो न्यू आई है, आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, अच्छे से समझते हैं गुडविल को। तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं अपने अंबिकापुर की ही बात करूँ तो मान लो एक शॉप है, ठीक है, किराने का दुकान है, किराने का दुकान है। तो ऐसा होता है ना कि एक ही एरिया में, एक ही मोहल्ले में आपका सेम शॉप बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सबको सेम प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। तो मान लो एक किराने का दुकान है जिसका प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। ठीक है, वहीं पे उसी मोहल्ले में एक और किराने का शॉप है जिसका प्रॉफिट है मान लो 3 लाख, और एक शॉप है उसका प्रॉफिट है मान लो 2 लाख, और कोई और एक बंदा है जो अभी प्लानिंग कर रहा है कि मैं भी एक किराना दुकान खोलता हूँ और उसका प्रॉफिट होता है मान लो 1 लाख। ठीक है, तो ये क्या है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, और ये जो नया शॉप है, न्यू शॉप है, इसका जो इनकम है वो कितना हो रहा है, 1 लाख। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो अपना है वो कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है। मतलब अगर कोई भी अपना दुकान खोलता है तो हम ये मान करके चलते हैं कि कम से कम उसको इतना प्रॉफिट हो जाएगा साल भर में। ठीक है,
साल भर में उसको कम से कम 1 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, अगर वो न्यू शॉप है तब भी। तो इनको, ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ 1 लाख, लेकिन इससे ऊपर जितना प्रॉफिट है 1 लाख, यहाँ पे हुआ 2 लाख, यहाँ पे हुआ 4 लाख, तो इससे ऊपर जितना प्रॉफिट है वो कौन सा प्रॉफिट है? वो है आपका सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब मैं आप लोगों को ये बताने के लिए एग्जाम्पल लिखी थी कि अगर हम मान लो कोई भी शॉपकीपर है, वो अगर न्यू शॉप खोलता है तो उसको नॉर्मली 1 लाख रुपए का तो इनकम हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो इनको एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ये इनका नाम है, ये इनकी पहचान है, ये इन लोग क्या हैं? पुराने शॉपकीपर हैं। ठीक, इनका व्यवहार अच्छा है, लोग इनको जानते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। ठीक है, ये इनकी गुडविल है, जिसकी वजह से इससे यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना इनको प्रॉफिट हो रहा है वो जिसकी वजह से हो रहा है उसका नाम है, उस एसेट्स का नाम है क्या? गुडविल। तो मैंने यहाँ पे लिखा आपका नेम, फेम, पहचान, रेपुटेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से आपका नेचर, आपकी बिहेवियर, इन सारी चीज़ों की वजह से आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? गुडविल। ठीक है, तो ये था आपका कुछ एग्जाम्पल। अब जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसको देखेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ जो गुडविल है वो निकालने का 4 मेथड है। ठीक है, अगर आप एक मेथड समझ जाएंगे तो चारों मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। आपका जो पहला है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। जो आपका दूसरा है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा जो है वो है आपका एवरेज मेथड। और जो आपका फोर्थ है वो है वेटेज एवरेज मेथड। वेटेज एवरेज मेथड। तो ये है हमारा 4 मेथड जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो अगर आप एक मेथड समझ गए तो आपको सारा मेथड क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट जैसा कि आप लोगों को नाम से स्पष्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा जितना भी हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, जो अभी मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल्स टू आपका सुपर प्रॉफिट। सबसे पहला हम चेक करेंगे कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो समझेंगे ये क्या चीज है। तो हमको निकालना ही क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अपना गुडविल। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट यानी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड यानी आपको जितना सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको गुडविल की वजह से हो रहा है, आपका नेम, फेम, पहचान की वजह से हो रही है, वो और कितने साल तक होगा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते ना कि लाइफ टाइम हमारा गुडविल की वजह से हमको इतना प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। बीच में कुछ मान लो गवर्नमेंट का कोई रूल चेंज हो गया या नए नए कॉम्पिटिटर आ गए, कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल इशू, किसी भी चीज़ों की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा होगा। अभी की प्रॉफिट को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल
तक तो कम से कम हम इतना प्रॉफिट अर्न कर ही सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो उसके साथ ही साथ आपको और दो प्रॉफिट को ध्यान में रखना होगा। जब तक आपको आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता होगा तब तक आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे। यानी जब तक आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही नहीं पता है कि हम बिजनेस जस्ट स्टार्ट करते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो होता है आपका क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी तक आपके कोई जान पहचान नहीं है, बस हम जिस चीज़ का भी हम मतलब जो भी हम दुकान खोले हैं, जिस चीज़ के भी हम शॉपकीपर हैं, तो कोई तो सामान परचेस करेगा, उसकी वजह से जो हमको प्रॉफिट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और दूसरा, जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा कि लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट ये है, यानी न्यू से शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा, तो उससे ऊपर जितना भी आपका प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा, एवरेज प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि हर साल आपको, मान लो नॉर्मल प्रॉफिट है किसी भी कंपनी का 1 लाख हम लोग देखे थे, है ना, 1 लाख। अब जिस 1 लाख से जितना भी ज़्यादा है वो हमारा सुपर प्रॉफिट है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर साल हमारा इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो 5,000 हो, 10,000 हो। किसी साल जैसे एक साल हमारा 1,05,000 हुआ, यानी 5,000 ज़्यादा हुआ। दूसरे साल 1,25,000 हुआ, यानी 25,000 ज़्यादा हुआ। तीसरे साल 30,000 ज़्यादा हुआ, मतलब हमारा कितना हो रहा है, 1,30,000 हुआ, यानी 30,000 ज़्यादा हुआ। मान लो चौथे साल आपका 35,000 हुआ ज़्यादा 1 लाख से, और छठवें साल आपका 1,40,000 हुआ, यानी आपका 40,000 सुपर प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग को क्या निकालना, आपको पूछेगा तो ऐसा तो बताएंगे नहीं इस साल इतना हुआ, इस साल इतना हुआ, इस साल इतना हुआ, तो हम एक एवरेज प्रॉफिट लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है तो हम एक नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका 5,000, 25,000, 30, 30, 60, 30, 90, 90, 130 और 135, यानी 1,35,000 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 ईयर का। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 हुआ, 5 7 जा 35, 27,000 आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। यानी आपका नॉर्मल प्रॉफिट यानी 1 लाख हो रहा है, तो हर साल आपका जो सुपर प्रॉफिट है, हम एक एवरेज लेकर के चलते हैं, कितना आपको प्रॉफिट होता है, 27,000 का। ठीक है, तो ये 27,000 क्वेश्चन में आपको देगा कि कितने नंबर ऑफ ईयर तक, मतलब ये 27,000 जो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो मान लो आने वाले, हमें ऐसा लगता है कि 3 साल तक तो हम इतना सुपर प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे। तो जितना आपका सुपर प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, एवरेज प्रॉफिट। हम ऐसा एवरेज निकालेंगे, आपको 2 से 3 साल का अगर प्रॉफिट दे दिया है तो। और नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है, तो आपने जितना भी कैपिटल क्या किया है, अपने बिजनेस में लगाया है, ठीक, मल्टीप्लाई मार्केट में जितना रेट चल रहा है डिवाइडेड बाय 100, तो इससे आपका निकल जाएगा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। इसी के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, अपना गुडविल। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से आप क्या निकाल सकते हैं, अपना गुडविल। ठीक, कि आपका कितना आया, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, गुडविल। तो सेम अगर आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा या आ गया होगा, तो सेम हमारा निकलेगा कैपिटलाइजेशन मेथड से, और सेम निकलेगा एवरेज और वेटेज एवरेज। जैसे हम कल वाली वीडियो में देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकलता है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से भी हम एवरेज मेथड, नॉर्मल मतलब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों की मदद से हम निकाल सकते हैं गुडविल। किसकी कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, और दोनों की वैल्यू सेम आती है।
ठीक है बेटा, तो आप लोग को ये इससे रिलेटेड यानी सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है वो आप बनाइए। फिर भी अगर डाउट आएगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे और कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।